हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री जेई एडवांस डीपीपी नंबर 6 के पहले 29 क्वेश्चंस हम पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा अगेन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है कंप्रेंशन नंबर 4। तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है, बीच में हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों तरफ ईस्टर है। उसको रिएक्ट कराया गया MeMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमको पता है कि ईस्टर पे रिएक्शन होगा, ग्रिग्नार्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा नहीं, और ईस्टर पे 2 बार अटैक करेगा, अल्कोहल बन जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। फिर इसको किसी कंपाउंड P से रिएक्ट कराया गया तो हमारा Q बना। ठीक है, तो जरा मैं इतना रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो वी हैव दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O OCS3, बीच में हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड OCS3। इसको अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएं CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो CH3MgBr से क्या होगा, CH3 माइनस का अटैक होगा, दोनों तरफ ईस्टर है तो 2 बार अटैक होगा। ठीक है, और हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ईस्टर का रिएक्शन हमने देखा कि यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड विल रिमेन ट्रिपल बॉन्ड। ये यहाँ तक तो हमारा ये बहुत ज़्यादा आसान था। यहाँ तक हम बिना लिखे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ अल्कोहल बनेगा। अब इस कंपाउंड को मैंने किसी कंपाउंड रिएजेंट से रेट कराया P से रेट कराने पे क्या मिला हमको Q, और Q के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है CH3OH, और वो कहाँ से बन रहा है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अटैक किया हो हमारे ईस्टर के ऊपर तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप OCS3 निकला होगा, वो हमारे यहाँ CH3OH बन गया। ठीक है, तो यहाँ हमको मिल गया कोई Q को फर्दर एसिडिक मीडियम में डाला गया तो वाटर बाहर होकर मिल गया हमारा R, और R का फिर ओजोलिसिस कराया गया, रिडक्टिव ओजोलिसिस फॉलोड बाय this Wolff crystal reduction, then hydrolysis, it gives 2 moles of tertiary butyl alcohol। ठीक है, तो एक तो हम इसको सिंपली सोल्व करने के लिए क्या करें, रिवर्स पाथ फॉलो करें। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को प्रोडक्ट पता है और बैकवर्ड आके हम R निकालें, क्यों निकालें, उससे हमारा P का आइड लग जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं एक बार जरा। क्वेश्चन रिएजेंट P, क्वेश्चन में 30 रिएजेंट P। पहला क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, इट्स बर्स्ट रिडक्शन, ट्रांस अल्किन बनाता है अल्किन के ऊपर अल्काइन से। H2PDBSO4 किनोलिन, ये क्या हमारा रोजनमंड कैटलिस्ट है, ये हमारा सिस अल्किन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन को। और H2NI तो हमारा कंप्लीट रिडक्शन करेगा ट्रिपल बॉन्ड का। NaBH4 हमारा कोई रिडक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं करेगा और ट्रिपल बॉन्ड से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो एक तो हमको पक्का पता चलेगा कि D तो हमारा कोई काम का नहीं है, ऑप्शन D कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो रिडक्शन हो रहा है, जो P है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, या फिर ये रोजनमंड कैटलिस्ट, या फिर हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, फिर बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ Q, क्वेश्चन में 31 इज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Q का स्ट्रक्चर ज़्यादा देखिए तो A ऑप्शन में यहाँ पर कीटोन है, ये तो वैसे नहीं हो सकता, कीटोन तो हो नहीं सकता, अल्कोहल होगा वहाँ। तो B और C में देखो जरा, B और C में अल्कोहल बनाया है जो कि हमने बनाया, और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया डबल बॉन्ड में। B में हमारा जो अल्किन है वो सिस है, और जो हमारा C में है वो हमारा ट्रांस है ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट। D ऑप्शन तो कोई रिएक्शन हुई नहीं। ठीक है ना, D ऑप्शन तो हमारा एज इट इज़ जो कंपाउंड बना है वही है। तो ये यहाँ से हमको एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा कि जो रिएजेंट P है वो पार्शियल रिडक्शन करेगा या तो सिस अल्किन में या ट्रांस अल्किन में, यानी कि आंसर या तो A होगा या B होगा। ठीक है, अब देखो Q हमारा ये B वाला ऑप्शन भी हो सकता है और ये C वाला भी हो सकता है। ठीक है, फर्दर क्या किया गया है, इसको एसिडिक मीडियम में डालने पे वाटर बाहर होके R बना, और वाटर बाहर होके R कैसे बनेगा, जो हमारा कंपाउंड है अल्कोहल है, डाई अल्कोहल है, 2 OH है। एसिडिक मीडियम में हमने अल्कोहल का क्या रिएक्शन पढ़ा कि जो अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप बन के वाटर बन के निकलेगा, कार्बोनाइल बनेगा, और फिर ये जो दूसरा OH है वो इंट्रामोलिक्यूलरली अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, इंट्रामोलिक्यूलर रिंग बनेगा पानी बाहर होके। और ज़रा देखो C में तो क्या है, दोनों OH ट्रांस हैं,
ट्रांस पे कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर दोनों OH सिस हैं तो ये हमारा रिंग बन पाएगा, ठीक है। और इससे जो मेरा बन रहा है R, देखो जरा R का अगर भी अगला क्वेश्चन देखें हम, द स्ट्रक्चर ऑफ R 32 नंबर, तो देखो ए वाले में कुछ अजीब सा ही है, अल्कोहल को गायब करके कुछ ऐसा बना दिया। B, C और D को ध्यान से देखेंगे, देखो जरा रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लिक रिंग बन रहा है, ठीक है ना। C और D में जो डबल बॉन्ड उसका पोजीशन में कुछ गड़बड़ है, देखो पोजीशन हमारे यहाँ पे साइड में आ गया। B में देखो जरा डबल बॉन्ड एकदम बीच में है, दोनों तरफ देखो दो दो मिथाइल है और हमारा रिंग बन रहा है। तो रिंग फॉर्मेशन होगा और वो B वाला ही हो सकता है, बाकी तो लग ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स अबाउट डबल बॉन्ड वी नीड सिस। डबल बॉन्ड के अबाउट मुझे सिस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब जो P होगा हमारा ऑप्शन P इज़ रोजनमंड कैटलिस्ट। और अगर P रोजनमंड कैटलिस्ट है तो Q का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारा कैसे रिड्यूस होगा, डबल में जाएगा लेकिन सिस अल्किन। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन के ऊपर क्या है, OH और 2 मिथाइल, कार्बन के ऊपर OH और 2 मिथाइल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ Q। और Q बन गया मेरा ये ऑप्शन B, 32 का आंसर विल बी B। और R कैसे बनेगा, R एक OH वाटर बन के निकलेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन के एसिडिक मीडियम में, और दूसरा OH इस पर अटैक कर देगा तो रिंग बन जाएगा 5 मेंबर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्दर रिएक्शन कराना है, यहाँ नीचे करा रहा हूँ मैं जरा, R का फॉर्मेशन में क्या होगा, ये हमारा Q है, दिस कंपाउंड इज Q। इसको जब मैं एसिडिक मीडियम में डाल रहा हूँ क्या होगा, दोनों में से कोई एक OH हमारा प्रोटोनेट हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकलेगा, वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन। ये बाहर हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा कार्बोकैटायन। जो कार्बोडाइन काफ़ी स्टेबल है, इसके ऊपर अभी जो दूसरा वाला OH हमारा देखो सेम साइड में ही है, तो ये इंट्रामोलिकुलर अटैक करके 5 मेंबर रिंग बना देगा। रिंग का साइज गिनेंगे अगर हम तो 4 मेरे कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, मिला के 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। ऊपर में जो कार्बन उसके ऊपर 2 मिथाइल है, नीचे जो कार्बन उसके ऊपर भी 2 मिथाइल है। सो दिस इज आवर कंपाउंड R, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसा बिना ऑप्शन देखे हुए ही सोल्व करना स्टार्ट करें तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा हर बार की तरह पैराग्राफ पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको यूज़ करेंगे और जो क्वेश्चन है वो पढ़ के ऑप्शन देख लेंगे तो आइडिया हमको काफ़ी लग जाता है उससे, ठीक है। आगे बढ़ते जरा, अगला क्वेश्चन भी हमारा कॉम्प्रेंशन बेस्ड है, कॉम्प्रेंशन नंबर 5। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 3 कॉलम देगा, यहाँ पे हमको 3 कॉलम देगा, और जैसे यहाँ पे पहले कॉलम में कुछ रिएक्टेंट लिखे हैं, पहले कॉलम में कुछ रिएक्टेंट है, दूसरे कॉलम में कुछ रिएजेंट्स लिखे हैं, रिएजेंट्स, और थर्ड कॉलम में हमारे यहाँ पर रिएक्शन का टाइप लिखा हुआ है। तो इस को ध्यान से देखें तो हम क्या है, यहाँ पे अनहाइड्राइड है, फिर एक अल्कीन है, फिर अल्कोहल है, बेंजीन है, यहाँ पे KNO4, कॉपर हीट, हाइड्रोलिसिस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इन 3 कॉलम्स के बेस पे कुछ मैचिंग करके हमको क्वेश्चन पूछेगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सो बेस्ड ऑन दीज 3 कॉलम्स हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन। इसमें हमारा अल्कीन बनने का चांस है। तो कभी कभी तो क्या है कि हम ऑप्शन में यहाँ पे कॉलम को पढ़ेंगे और हमको कोई डायरेक्टली प्रिपरेशन याद है कि अल्कीन का प्रिपरेशन इस रिएक्शन से होता है, तो हम ऐसा सोच लेंगे, या फिर जो हमारे ऑप्शन हैं उन्हीं को हम मैच करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखो अल्कीन यहाँ कहाँ से बन सकता है। कोई बोले कि जो हमारा अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड को तो हम कोई भी रिएक्शन करा के साथ अल्कीन नहीं बना सकते हैं हम। सेकंड वाला तो हमारा ऑलरेडी अल्कीन है, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा देखो अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर हम डिहाइड्रेशन कराएं तो अल्कीन बन सकता है। अच्छा, फोर्थ वाला क्या हमारा बेंजीन है, उसके ऊपर हमारा अल्काइल ग्रुप है, डायरेक्टली तो अल्कीन इससे भी नहीं बना सकते। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो थर्ड ऑप्शन है उसी से मेरा अल्कीन बन सकता है। बट अगर इतना नहीं पता चल रहा है मेरे को तो कोई बात नहीं, जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन 1,4,Q, 1,4,Q, तो 1 इज़ अनहाइड्राइड, 1 पे हमारा अनहाइड्राइड है, इस पर 4 से रेड कराया, 4 क्या हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 1,4,Q रिडक्शन। बात तो सही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा। जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अनहाइड्राइड में
अनहाइड्राइड में अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली अल्कोहल बनेगा, अल्कीन तो नहीं बनेगा। अनहाइड्राइड का कंप्लीट रिडक्शन होगा अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सो प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। दोनों तरफ के हैं दो कार्बन है तो प्रोडक्ट विल बी CH3CH2OH, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, जरा आप बी को देखें तो 3,1S, 3 जो हमने सोचा था वही आ गया हमारा 3 अल्कोहल, 1 KMnO4, नो 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। ट्रसरी अल्कोहल्स आर इनर्ट टुवर्ड ऑक्सीडेशन, तो इसको तो हमने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, बी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ट्रसरी अल्कोहल कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सी 3,2S, 3 को 2 से रेड कराया, S डिहाइड्रेशन, यस 3 को अगर कॉपर के साथ हीट करते हैं तो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ट्रसरी अल्कोहल जो मैंने पहले ही बोला, कॉपर के साथ हीट करने पे प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लेकिन ट्रसरी अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन संभव नहीं है, तो कॉपर के साथ हीट करते थे यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, पानी बाहर हो जाएगा, एक तरफ से OH और कार्बन से H, तो हमारा अल्किन बन जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच अल्किन इज फॉर्म एज प्रोडक्ट। सो आंसर हमारा सी आ गया, और मुझे सी कन्फर्म है तो मुझे डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो हम उसको देख के डायरेक्टली ये सोच पाएँ कि कौन से ऑप्शन में जो पूछा गया है वो हो रहा है, या फिर हम एक एक ऑप्शन करके चेक कर लें। ठीक है, सिंगल ऑप्शन में, ठीक है सिंगल ऑप्शन है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, लेकिन मोर देन वन है तो अगर तो चेक करना ज़्यादा बेटर है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो तो सारे ऑप्शन चेक करने एक एक करके। 34 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन in which the product gives positive test with sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate से positive test देगा मतलब carboxylic acid. So the product should be a carboxylic acid. Carboxylic acid हमारा हाइड्रोलिसिस से बन सकता है, ऑक्सीडेशन से बन सकता है। ठीक है, तो जरा देखें ए ऑप्शन क्या है, 4,1P, 4,1P, 4 is this ethyl benzene, 1 is KMnO4, P is oxidation. Yes, ऑक्सीडेशन एट बेंजाइल कार्बन, ऑक्सीडेशन एट बेंजाइल कार्बन। तो बताओ इथाइल बेंजीन को अगर हम KMnO4 से रेड कराएंगे तो बेंजाइल कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो ऑक्सीडेशन विल गिव बेंजोइक एसिड। अगर बेंजाइल कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट विल बेंजोइक एसिड, और ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक किए तो पहले से हमारा आंसर आ गया, सिंगल ऑप्शन है तो ए इज़ करेक्ट। लेकिन अगर मोर देन वन है तो हम चेक कर सकते हैं बी सी एंड डी ऑप्शन को। बी वाला क्या है, 1,3Q, 1,3Q, 1 इज़ अनहाइड्राइड, 3 इज़ हाइड्रोलिसिस, Q इज़ रिडक्शन। तो 1 को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, अनहाइड्राइड है, 1 इज़ अनहाइड्राइड, यस, और अनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसी को लग रहा होगा कि ये तो सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, सही तो बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। लेकिन जरा उसको ध्यान से देखो तो वहाँ लिखा हुआ है 1,3Q, प्रोडक्ट तो सही बन रहा है, रिएक्टेंट 1 है अनहाइड्राइड, रिएजेंट भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है Q, जो रिएक्शन का टाइप है वो रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और इसने इसको डाला कि इसमें रिडक्शन में, Q इज रिडक्शन, सो दिस रिएक्शन इज नॉट रिडक्शन, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, सी इज 2, 3R, 2 के ऊपर 3 लगाया और R, 2 क्या है मेरा, दिस अल्कीन, इसको रेड कराया, 3 हाइड्रोलिसिस कराया, हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, तो R हाइड्रोलिसिस है, राइट। तो ज़रा सी वाले को चेक करें अगर हम, तो ये अल्कीन हमारा यहाँ पे OPH लगा है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो देखो OPH क्या है, प्लस है में, तो हाइड्रेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहाँ पे OPH लगा यही क्या होगा मेरा, कार्बोडाइन स्टेबल बनेगा, तो वहाँ पे लग जाएगा OH, बगल वाले पे लग जाएगा H, और इससे जो बना है इसको ध्यान से देखें तो क्या है, हेमी एसिटल है, एक ही कार्बन पे OH लगा है और एक OR लगा है, हेमी कीटल है, कीटोन का है, हेमी कीटल तो क्या है, टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा, अल्कोहल बाहर हो जाएगा,
साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस PH OH मतलब फिनॉल। सो प्रोडक्ट विल बी कीटोन प्लस फिनॉल। अगेन यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना है, कोई यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, तो अगेन सी भी हमारा इनकरेक्ट है। डी इज 3,2S 3 यानी कि टर्सरी अल्कोहल, 2 मतलब ये कॉपर हीट, और S डिहाइड्रेशन, ये भी हमने किया था। 3,2S क्या देगा हमारा, अल्कीन देगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था हमने अल्कीन, ये रहा, ठीक है। तो अगेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द रिएक्शन एंड कंडीशन विच ओबेज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मतलब SN2TH। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन में हमारा SN2TH रिएक्शन होगा। SN2TH इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का हमारा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है SN2TH। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिएक्टेंट है, द ओनली सुटेबल रिएक्टेंट फॉर SN2TH इज अनहाइड्राइड, और बाकी किसी भी रिएजेंट में हमारा SN2TH होगा ही नहीं, यानी कि अनहाइड्राइड, 1 वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, अनहाइड्राइड पे SN2TH कब होगा, जब KMnO4 कुछ नहीं करेगा, कॉपर हीट भी कुछ नहीं करेगा, लिथियम एल्यूमिनेट रिडक्शन करेगा, SN2TH हो सकता है, और हाइड्रोलिसिस भी हमारा SN2TH हो सकता है। तो 1 के साथ अगर हाइड्रोलिसिस बोलेंगे 3 लगाएंगे तो 1 3 के साथ आएगा R, या फिर 1 4 के साथ आएगा Q। तो ज़रा देख लेते हैं 1 वाले में क्या क्या ऑप्शन दिया है हमको। देखो A नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है 1 4 Q। 1 4 Q 1 के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाएंगे तो रिडक्शन होगा हमारा SN2TH, प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल। अभी हमने ऊपर लिखा भी था, अनहाइड्राइड के ऊपर और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स H- हाइड्राइड आइन, जो कि अटैक करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, SN2TH रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट विल बी 2 moles ऑफ इथेनॉल। सो द आंसर इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड M ऑन ओजोनलिसिस गिव्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एब्सेंस ऑफ जिंक। तो किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड M का अगर हम ओजोनलिसिस करा रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ जिंक मीन्स ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। M इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमको दिया हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड दिया है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट है, M का ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। इफ M डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, what product is obtained when M is heated in presence of concentrated H2SO4 as a catalyst? Fill the number against the product in the key. तो M का स्ट्रक्चर पता करना है मेरे को, और एक हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि M में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे, मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। मीन्स यहाँ पे इस प्रोडक्ट में जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, दोनों क्या हैं हमारे ऑक्सीडेशन से बने होंगे, ओजोनलिसिस के दौरान बने होंगे, ओरिजिनल कंपाउंड में हमारे उपस्थित नहीं है। जरा मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, C1 C2 C3 C4 एंड C5। दैट मीन्स C1 और C5 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड रहा होगा। ओजोनलिसिस कराने से हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो डबल बॉन्ड हमारा रिंग का पार्ट रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा C1 और C5 के बीच में, ठीक है। तो ज़रा अगर M का स्ट्रक्चर बनाना चाहें हम तो क्या करेंगे, C1 और C5 को कनेक्ट कर देंगे, तो कंपाउंड M कुछ ऐसा रहेगा। ये मान लो C5 है, ये हमारा C4 है, C3 C2 C1। C2 पे क्या है मेरा डबल बॉन्ड है, तो C2 पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। C4 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारा आइसोप्रोपाइल इथाइल है वहाँ पे OH। सो दिस इज़ आवर M। अब हमको बहुत सिंपल बोल रहा है कि इस कंपाउंड M को अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं अगर, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। M को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, वी हैव अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और अगर इसको हम H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो हमको पता है
रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जो हमारा OH ग्रुप है वो प्रोटोनेट होके अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर हो जाएगा, वाटर बन के बाहर निकलेगा कुछ इस तरह से। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना, इससे क्या बनेगा, मेरा कार्बोडाइन बन जाएगा। तो ज़रा यहाँ पे कार्बोडाइन बना लेते हैं। नाउ दिस कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। जो 5 मेंबर रिंग है उसके जस्ट बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और रीअरेंजमेंट यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये 5 टूट के हमारा 4 और 5 का जो बॉन्ड है टूट के हमारा बाहर वाले पॉजिटिव जुड़ेगा, और 4 वाले कार्बन में क्या जाएगा हमारा पॉजिटिव। रिंग का साइज हमारा हो जाएगा 6 मेंबर। तो अगर यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। सो C यहाँ पे पाई बॉन्ड है, C5 और C1 के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड है। C5 जुड़ गया बाहर वाले पॉजिटिव के साथ में, और यहाँ पे हमारा C4 है उसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव। ये C4 हो गया, ये C3 हो गया, C2 पे भी है C डबल बॉन्ड है। C1 C2 C3 C4 हो गया, और यहाँ पे बाहर वाला जो कार्बन आ गया उससे हमारा रिंग का साइज बढ़ के हो गया 6 मेंबर। इसको मैं लिख देता हूँ मान लो C6। ठीक है, अब ये हमको पता ही है डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, HSO4 माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम दिस एडजेसेंट कार्बन टू फॉर्म डबल बॉन्ड। डिहाइड्रेशन है तो कुछ ऐसा बना। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड पहले से ही था, दोनों कार्बन मिथाइल है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O। तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे सो दिस इज़ डाईइनोन। 2 डबल बॉन्ड है और एक हमारा C डबल बॉन्ड O है। इसमें क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। जो C डबल बॉन्ड O है उसके बगल में देखें ज़रा अल्फ़ा कार्बन भी है हाइड्रोजन। अगर मैं इसका इनोल बनाता हूँ, टोटोमेरिज्म करा के अगर मैं इनोल बनाता हूँ तो रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड पहले से ही हैं। इनोलाइजेशन में एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा, हमारा एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है ना। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर टोटोमेरिज्म। ये हमारा एरोमेटिक बन जाएगा। एरोमेटिक वाले में हमारा इनोल फॉर्म डोमिनेट करता है। ऐसा वाला ऑप्शन ज़रा देखो कहाँ पे दिया हुआ है हमको, ये जो कंपाउंड हमारा देखो 5th वाले ऑप्शन में ये कंपाउंड दिया, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 lithium di 3-pentyl cuprate on reaction with alkyl bromide produce X which is C6H14। पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लिथियम डाई 3-pentyl cuprate। तो दिस इज गिलमैन्स रेजेंट। यहाँ पे कॉपर के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप लगेंगे, और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है क्या है, पेंटाइल है। कितने पेंटाइल हमारे, 2 CuLi। दिस इज गिलमैन्स रेजेंट। कॉपर के ऊपर क्या लिथियम है और 2 अल्काइल ग्रुप हैं। अल्काइल ग्रुप इज 3-pentyl। देखो पेंटाइल में 3rd वाले कार्बन से वैलेंसी खाली होगा, 3-pentyl। ठीक है, इसको अल्काइल ब्रोमाइड से रेट कराएं, अगर किसी अल्काइल Br से रेट कराए RBr, सो दिस इज कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। ये गिलमैन्स रेजेंट को जब हम रेट कराते हैं इसके साथ में अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो गिलमैन्स रेजेंट क्या देगा, ये R- देगा, ये R- से अटैक करेगा, R पे Br को भगा देगा, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, R जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस, ऐसा अल्केन बनेगा। और ये जो अल्केन बन रहा है ये हमको दिया हुआ है कि इनकी C6H14 है। डी निकालेंगे तो यहाँ पे कोई डी नहीं आ रहा है। तो बताओ ज़रा, 5 कार्बन ऑलरेडी हमारे इसमें है ऊपर वाले चेन में, टोटल 6 कार्बन, तो इस R को क्या होना पड़ेगा, मिथाइल। सो वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस X इज दिस। यहाँ पे 5 कार्बन और 3rd वाले कार्बन पे हमारा मिथाइल, ये हमारा X है। द मिक्सचर ऑफ ऑल मोनोक्लोरोआइसोमर फॉर्म फ्रॉम X आर सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन। तो इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन कराना है हमको और नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखना है।
ठीक है। तो ज़रा मोनोक्लोनेशन का जैसे हमने किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ कहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखो, अगर मोनोक्लोनेशन कराएं हम 1 और 5, 1 पे और 5 पे सेम ही बात होगी हमारा, ये तो C1 पे कराएं या C5 पे सेम प्रोडक्ट बनेगा। और जहाँ पे क्लोरीन लगा है वो तो एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ वाला ये थर्ड वाला कार्बन है जहाँ पे हमारा मिथाइल लगा है, दिस इज एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्रोडक्ट बनेंगी इनहेंसियोमर्स, ठीक है। आगे बढ़ जाएगा तो 2 कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 दे आर अगेन सेम, 1 और 5 जैसे सेम थे वैसे 2 और 4, तो 2 और 4 से भी हमारा क्या बनेगा, सेमी प्रोडक्ट बनेगा। तो ज़रा बना लेते हैं। 2 पे अगर मैं क्लोरीन जोड़ता हूँ तो जिस कार्बन पे हमारा क्लोरीन लगा वो भी एसिमेट्रिक है, बगल वाला कार्बन एसिमेट्रिक है। देखो जरा यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, डिसिमिलर एंड, तो यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। 4 कैसा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, 2 इनहेंसियोमेरिक पेयर, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, डिसिमिलर एंड, 4 प्रोडक्ट, 2 इनहेंसियोमेरिक पेयर। अगर आगे देखें तो थर्ड वाला जो हमारा वो डिफरेंट है बाकियों से, और 6 वाला भी डिफरेंट है। तो ज़रा थर्ड वाले से बनाएं अगर हम प्रोडक्ट, C3 पे अगर आके हमारा क्लोरीन जुड़ता है, देखो ज़रा कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हुआ, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हम 6 वाले पे क्लोरीन जोड़ते हैं तो अगेन हमारा कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हुआ, ये भी हमारा सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोनेशन प्रोडक्ट, तो आंसर होगा हमारा पहले यहाँ से C1 से और C5 से 2 मिला, यहाँ से 4 मिला और यहाँ से 1 मिला, तो 4 और 2 6 और 2 8, टोटल वी हैव 8 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ऑप्टिकल एक्टिव पूछा वो भी बता देंगे, ठीक है ना। हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन में C1 से जो मिलेगा वो इनहेंसियोमर है, तो सिंगल फ्रैक्शन मिलेगा 1। C2 और C4 से जो मिल रहा है हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, 2 इनहेंसियोमर पर, तो यहाँ से क्या मिलेंगे 2 फ्रैक्शन, और ये दोनों तो अलग अलग है तो 1 फ्रैक्शन। तो टोटल फ्रैक्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 5, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 5। इनहेंसियोमर्स सेम ही फ्रैक्शन में मिलते हैं, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टेंस से सेपरेट नहीं कर सकते, सो आंसर विल बी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी alkenes with molecular formula C8H14 form ethyl cyclohexene on catalytic hydrogenation? हमको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा के क्या बनाना है, इथाइल साइक्लोहेक्सीन। हाउ मेनी alkenes with molecular formula C8H14 form ethyl cyclohexane on catalytic hydrogenation? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनना चाहिए। ये यहाँ पे कोई अल्कीन है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज C8H14, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमारा इथाइल साइक्लोहेक्सेन बनना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस रिंग में या इस कंपाउंड में कहीं पे एक डबल बॉन्ड लगाना है। अल्कीन बनाने के लिए कहीं पे एक पाई बॉन्ड हो सकता है, तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लग सकता है, बस केवल यही देखना है हमको। कितने ऐसे अल्कीन हो सकते हैं जिनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराने से हमारा ये जो गिवन अल्केन है इथाइल साइक्लोहेक्सेन ये बन जाए, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम। जो बाहर वाला चेन है इसमें यहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है। देखो यहाँ पे कोई कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, डबल बॉन्ड एक्टिव भी नहीं है, तो एक ही चांस है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है। इसमें भी ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कोई भी एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई एसिमेट्रिक कार्बन है। आगे बढ़ें अगर हम तो डबल बॉन्ड यहाँ रिंग वाला जो कार्बन है। अब जैसा यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो पाई बॉन्ड है वैसा यहाँ लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। दोनों क्या है, दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम ही है, तो यहाँ से क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड तो एक्टिव हो ही नहीं सकता, कोई एसिमेट्रिक कार्बन भी नहीं है। आगे अगर हम रिंग में देखें तो यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाने से ये ऊपर वाला कार्बन है एसिमेट्रिक हो गया। तो मैं यहाँ राइट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाऊँ या जो लेफ्ट वाला कार्बन का जो बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊँ,
दोनों यहाँ पे सेम नहीं बनेंगे। दीज टू कंपाउंड्स आर एक्चुअली इनएंसियोमर। ऐसा नहीं सोचेंगे कि पाई बॉन्ड चाहे यहाँ राइट वाले लगाओ चाहे लेफ्ट में लगाओ सेम बनेगा, सेम नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन सिमेट्री हो गया। क्या बनेगा हमारे यहाँ पे? पेयर ऑफ इनएंसियोमर। सिमिलरली एकदम लास्ट में जाएंगे अगर हम सबसे नीचे, तो कोई बोलेगा यहाँ पाई बॉन्ड राइट वाले साइड में लगा दो या फिर लेफ्ट वाले साइड में लगा दो। और ये करने से भी ऊपर वाला कार्बन क्या हो गया? देखो एसिमेट्रिक हो गया। ये दोनों प्रोडक्ट में सेम नहीं है, दे आर ऑल्सो इनएंसियोमर। सो टोटल नंबर ऑफ अल्कीन आर पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल आर 1 2 3 4 5 6 7। 7 टोटल ऐसे अल्कीन हैं जिनसे हमारा ये प्रोडक्ट बन सकता है स्टीरियो आइसोमर को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो। अगर क्वेश्चन में लिखता कि सिर्फ स्ट्रक्चरल तो फिर हम ठीक है स्ट्रक्चर के हिसाब से आंसर कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 39, रेट ऑफ सोलोलिसिस ऑफ डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड in 50% aqueous ethanol at 44.6 degree centigrade is measured if the rate of sololysis of this compound, ये क्या है मेरा? allyl chloride, allyl, this is allyl chloride is measured to be 1। और इसका सोलोलिसिस का रेट कैसे निकलेगा? इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सोलोलिसिस SN1 रिएक्शन, तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या है? अलाइल। इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा? अलाइल कार्बोकेटाइन। और इसका जो रेट है वो उसको रेफरेंस मान ले रहा है, मान लो इसका है 1, R1 इज 1। देन हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेट ऑफ सोलोलिसिस ग्रेटर देन 1। तो रेट ऑफ सोलोलिसिस को ग्रेटर देन 1 होने के लिए बेसिकली क्या होना पड़ेगा? यहाँ जो कार्बन बने वो एज स्टेबल बन जाए, या फिर जो लिविंग ग्रुप है ये बेटर हो जाए। बाकी न्यूक्लियोफाइल वगैरह तो न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट आर सेम, सोलोलिसिस है। तो ज़रा देखते हैं पहला वाला क्या है। पहले ऑप्शन में मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में क्या है हमारा? कार्बोकेटाइन कौन बनेगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन, हाईली अनस्टेबल कभी बनता ही नहीं है। सेकंड क्या हमारा? प्राइमरी है, प्राइमरी वाला भी कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, तो पहले वाले का भी रेट कम होगा, दूसरे वाले का भी कम होगा। तीसरा वाला क्या हमारा? सेकेंडरी है, सेकेंडरी इज ऑल्सो लेस स्टेबल देन अलाइल। ठीक है, फोर्थ वाला भी अगेन क्या रिंग में है और सेकेंडरी बनेगा, रिंग में हाईली अनस्टेबल है, वैसे ही सेकेंडरी भी अलाइल से कम ही होगा। फिफ्थ वन इज टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस अलाइल। अलाइल और बेंजाइल दोनों से ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा 3 डिग्री, जहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अलाइल और बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन। फोर्थ वाला अगेन वी हैव टर्सरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा कम हो गया, लेकिन स्टिल ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। सो फोर्थ इज ऑल्सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ऑल्सो लिविंग ग्रुप भी अच्छा है फोर्थ में। 7 में 7 इज सेम कंपाउंड है, इसका तो क्या होगा? हमारा एग्जैक्टली 1 होगा। 8th में कार्बोडाइन तो सेम बनेगा बट वी हैव बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू क्लोरीन, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 9th 10th एंड 11 इन सब में कार्बोडाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो अलाइल 9th की बात करें तो यहाँ पे जरा देखो ऐसा करना बनेगा इस तरह का, तो ये तो अलाइल है, लेकिन जब इसमें हम रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमारा उठ के इधर आ जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या हुआ? 3 अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया। 10th में और ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, यहाँ पे 2 मिथाइल है। 11th में यहाँ पे फिनाइल है, रेजोनेंस हो जाएगा, तो 11th तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो 9th 10th एंड 11th दे आर मोर स्टेबल कार्बोडाइन देन अलाइल। तो ज़रा देखो कितने कंपाउंड में हमारा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 1 से ज़्यादा आएगा? 5th में आएगा, 6th में आएगा, 8th में आएगा, 9th में आएगा, 10th में आएगा एंड 11th में आएगा। सो वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स में हमारा रेट ज़्यादा आएगा इस अलाइल सबस्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 41, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम। ठीक है, तो पहला क्या है? OH माइनस एंड वाटर। ऑल बेस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन देयर कॉन्जुगेट एसिड। OH माइनस ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है पानी से और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला भी एकदम वही है, NH2 माइनस इज मच स्ट्रॉन्गर बेस एंड न्यूक्लियोफाइल देन NH3। कॉन्जुगेट बेस हमेशा अपने कॉन्जुगेट एसिड से ज़्यादा अच्छा बेस होता है, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। थर्ड वाला I माइनस BrCl एंड F माइनस,
यहाँ पे हमको पता है कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमारा प्रोटिक मीडियम है। प्रोटिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो करेक्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे सही है, बट बेसिसिटी का ऑर्डर हमारा रिवर्स होगा। F माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, I माइनस इज अ वेरी पुअर बेस, तो थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट है। फोर्थ वन RO माइनस, OH माइनस एंड एसीटेट आयन। इन तीनों में भी देखो डोनर एटम सेम है, तो जो अच्छा बेस होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, और यहाँ पे ऑर्डर करेक्ट दिया है, RO माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन एसीटेट आयन। ठीक है, फिफ्थ वाला हमारा ये है OH O माइनस एंड OH माइनस। OH माइनस के रेस्पेक्ट में ये OH माइनस हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और यहाँ पे जो रीजन होता है अल्फ़ा इफेक्ट, अल्फ़ा वाले एटम पे, बगल वाले एटम पे अगर हमारे यहाँ पे कोई लिविंग लोन पेयर लगा हुआ है, तो लोन पेयर लगा तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन यहाँ पे हमारा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमारा सही दिया है। अगर हम बेसिसिटी देखें तो OH माइनस जो होता है हमारा, सॉरी OH ग्रुप है हमारा क्या, विड्रॉइंग है, और अगर इलेक्ट्रोनेसिटी खींचेगा ही तो ये हमारा वीक बेस हो जाएगा, तो उल्टा दिया है। ठीक है ना, फिफ्थ वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेम चीज़ हमारा सिक्स वाले में है, हाइड्रोजन इज वीकर बेस देन अमोनिया, क्योंकि एक NH2 दूसरे पे क्या लगाएगा -I, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारा सही दिया है। सेवन इज सेम एज थर्ड, पीरियड चेंज हो रहा है हमारा, तो OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस